मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि में माँ के 9 रूप की अलग अलग पूजा करने का क्या महत्व है। महत्व हम इस विषय में जानेंगे कि ज्योतिषीय आधार क्या है। अगर किन्हीं के कुंडली में कोई ग्रह कमजोर अवस्था में है या रुष्ट अवस्था में है तो उस ग्रह को ठीक करने के लिए माता के किस रूप की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाए। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। साथ ही प्रतिक्रिया यानी कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है या रुष्ट अवस्था में ग्रह रहते हैं तो उसके लिए हम तरह तरह के उपाय को करते रहते हैं। लेकिन नवरात्रि का अवसर है तो ऐसे में अपने ग्रहों को शांत करने के लिए, अच्छी अवस्था में रखने के लिए, उससे शुभ फलों की प्राप्ति और भी अच्छे से पाने के लिए माता रानी की अलग अलग रूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आइए एक एक करके मैं आपको बताता हूं किन माता की पूजा करने से किन ग्रहों की शांति होती है। सबसे पहली माता का स्वरूप है माँ शैलपुत्री का। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ शैलपुत्री का जो स्वरूप है वो गाय पर सवार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जातकों की कुंडली में चंद्र दोष ठीक होता है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का स्वामी है। ऐसे में किन्हीं का अगर मन किसी कार्य में नहीं लगता या कुंडली में चंद्रमा की स्थिति थोड़ी खराब है तो उनको नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना निश्चित तौर पर करनी चाहिए। माता का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का यह स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से कुंडली में मंगल से संबंधित सभी प्रकार के दोष, मांगलिक दोष या अन्य प्रकार के मंगल से संबंधित दोष दूर होते हैं। तो जिनको भी मंगल से संबंधित कोई समस्या है उनको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा निश्चित तौर पे करनी चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले जातकों की जन्मपत्री में शुक्र से संबंधित जो दोष होते हैं उसकी समाप्ति होती है। तो अगर शुक्र से संबंधित किन्हीं की समस्या है तो उन्हें माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। माता का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा का। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। कुष्मांडा माँ को सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करने वाले में जाना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का हो या सूर्य किसी खराब स्थिति में हो तो उन्हें माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से लाभ होता है। माता का पांचवा स्वरूप है माँ स्कंद माता का। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। यह बुध ग्रह की देवी है। जिन जातकों को बुध ग्रह से संबंधित कोई समस्या है, कुंडली में बुध ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है या बुध ग्रह को मजबूत करना है, आय की स्थिति में बुध ग्रह पहले से मौजूद हैं तो उन्हें स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। माता का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी का। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कात्यायनी को बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित सभी प्रकार के दोष की समाप्ति होती है। तो जिनके भी कुंडली में बृहस्पति ग्रह से संबंधित कोई समस्या है उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता का सातवां स्वरूप है माँ कालरात्रि का। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि ग्रह से संबंधित सभी प्रकार के दोष की समाप्ति होती है। तो किन्हीं के कुंडली में अगर शनि ग्रह से संबंधित कोई समस्या है तो उन्हें माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। माता का 8वां स्वरूप है महागौरी का। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को राहु ग्रह का स्वामिनी कहा जाता है। जिन जातकों के कुंडली में राहु ग्रह किसी खराब स्थिति में हो या राहु ग्रह से संबंधित दोष हो जन्मपत्री में तो उन्हें नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा निश्चित तौर पे करनी चाहिए। माता का 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री माता का। नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। देवी के इस स्वरूप को केतु ग्रह का स्वामिनी माना जाता है।
जो जातक नवमी के दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन से केतु ग्रह के दोष हट जाते हैं। तो मित्रों यहाँ पे मैंने माता के 9 स्वरूप का अलग अलग करके आपको बताया कि किस ग्रह की शांति के लिए कौन सी माता का पूजा अर्चना करना चाहिए आपको। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, साथ ही अपनी कमेंट बॉक्स में जय माता दी तो जरूर लिखें। तो मित्रों मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।